हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर CB यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान यूनिवर्सिटी। और आज फिर एक इंटरव्यू के महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे चर्चा के लिए दोबारा से आया हूं। और आज का मुद्दा है द की ऑफ ए ग्रेट इंटरव्यू। ध्यान दीजिए, द की ऑफ ए ग्रेट इंटरव्यू, एक बेहतरीन साक्षात्कार की कुंजी। चूंकि दो प्रोग्राम हमारे यहाँ चल रहे हैं, एक असिस्टेंट प्रोफेसर और RS के, इसलिए इन दो के संदर्भ में बात ज़्यादा होगी। वैसे सभी इंटरव्यू के संदर्भ में मुझे लगता है कि आज का जो मेरा अपना एक रिसर्च, मेरा अपना जो ऑब्जर्वेशन, मेरा अपना जो अनुभव है, वो सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी होगा। बस एक चीज़ है कि आप सब इस पूरे वीडियो को बहुत ही इत्मीनान से देखिए। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं या देने जा रहे हैं तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकता है। दोस्तों, मेरा अपना एक इंटरव्यू प्रोग्राम में मैं आपसे रूबरू होता हूँ। राजस्थान यूनिवर्सिटी और दूसरी जगह में मॉक इंटरव्यू में और दूसरी जगह में साक्षात्कार में जाता हूँ। वहाँ जो मैंने महसूस किया कि कुछ विद्यार्थी जो है वो बराबर का नॉलेज होते हुए, समान प्रकार का व्यक्तित्व और सब चीज़ें बराबर की होते हुए भी उनके प्रति एक स्वाभाविक आकर्षण आता है हमारा। हमें लगता है कि अरे वाह, इसी की तो खोज थी। और कुछ विद्यार्थियों का नॉलेज बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे आंसर्स देते हैं, उनकी तर्क बुद्धि भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन उनके प्रति वो भाव नहीं आता है। तो आखिर इसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि अल्टीमेटली सब कुछ तो उस भाव पे ही डिपेंड करता है। तो मैंने इस पे कुछ होमवर्क किया, जो मैं खुद चिंतन करता हूँ लगातार 3-4 सालों से। तो मैं इस इंटरव्यू प्रोग्राम से जुड़ा हुआ रहा ही हूँ और आपसे अलग अलग मुद्दों पे बात करता ही रहता हूँ। मैंने महसूस किया कि इसके पीछे वजह क्या है। तो इसकी कुछ आज पहलुओं पे मैं चर्चा करूँगा। हाँ, ये भी है कि आप मुझ पे जो मैं कुछ बातें बताऊँगा उस पे विश्वास क्यों करें। तो इसकी दो वजह है दोस्तों। एक तो मैं चूँकि इस इंटरव्यू प्रोग्राम से लंबे समय से जुड़ा हुआ रहा हूँ, और दूसरा मैंने सेल्फ पे काम किया है। वो जो सेल्फ का जो काम है और उसको थोड़ा सा मैंने एक्ट में, मतलब अपने व्यवहार में अडोप्ट करने की कोशिश करता रहा हूँ, उसका अभ्यास किया हूँ। तो आप थोड़ा सा उसे महसूस कर सकते हैं कि वो जो चीज़ें कुछ मैं आज डिस्कस करूँगा वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा दोस्तों कि जो एक इंटरव्यू है, जैसे एक साक्षात्कार है, होता क्या है साक्षात्कार, तो उसमें होता क्या है कि हम किसी के व्यक्तित्व को जब चेक करें या व्यक्तित्व का परीक्षण करें तो करें कैसे? तो उसका एक ही जरिया होता है कि बातचीत करें। अब व्यक्तित्व का परीक्षण में पैरामीटर अलग अलग हो सकता है। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर में एक एकेडमिक एप्टीट्यूड देखा जाता है, उसका विषय के प्रति एक प्रेम और विषय के प्रति एक रुचि, और उसकी जो रीडिंग कैपेसिटी है वो है, टीचिंग स्किल और टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है। इसी तरह से जैसे सिविल सर्विसेज में एक जनरल अवेयरनेस का एप्टीट्यूड है, एक जर्नलिस्ट, एक ऑब्जेक्टिविटी उसके विचारों के भीतर होनी चाहिए, एक निर्णय लेने की ताकत, एक लीडरशिप क्वालिटी, एक कम्युनिकेशन स्किल, ये सब चीज़ें वहाँ देखते हैं। लेकिन इसके बीच में जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि ये सब कुछ चेक करते हैं तो होता क्या है? वो होता है बातचीत। और उस बातचीत में सब कुछ चीज़ें ठीक है, सब कुछ समान है, लेकिन उस बातचीत में 3 चीज़ें होती है। एक होता है शब्द, मतलब हम जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एक होता है शब्द। जैसे अभी भी आप और मेरे बीच में क्या है, ये 3 चीज़ें हैं। एक होता है शब्द, दूसरा होता है भाव, मतलब चेहरे पे जो अलग अलग इमोशंस के कारण जो भाव उभरते हैं। और तीसरी होती है आंखें। आंखें बहुत कुछ बोलती है, तो तीसरी होती है आंखें। ये 3 चीज़ों से प्रत्यक्ष होता है और इनसे संवाद होता है। हम क्या करते हैं कि केवल शब्दों पे फोकस करते हैं, जो भाव और आंखों पे हम काम नहीं करते हैं। तो इसकी वजह से जो एक अच्छे जो प्रभावित करते हैं, हमने कई बार जिक्र किया इसका, आपस में हमारे मित्र भी होते हैं, उनसे भी जिक्र करते हैं कि सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन एक बेहतरीन जो प्रभाव डालता है वो क्या होता है, सबसे पहले उसको देखना चाहिए। तो साक्षात्कार बोर्ड पर एक बेहतरीन प्रभाव जो डालता है, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है मित्रों, वो होती है कि शब्दों का, भाव का और आंखों का, इनके भीतर इंटीग्रिटी, मतलब एकाकारता हो इनके बीच। और यही ऑनेस्टी या यही इंटीग्रिटी या ईमानदारी है। ये जिस विद्यार्थी में होता है वो उसका उसका हो रहा उसका प्रभाव अलग ही होता है। साथ ही क्या होती है, एक सहजता हो उसके व्यक्तित्व में, इनमें शब्दों में, आपके भाव में और आंखों में सौम्यता हो। नहीं, एक सौम्यता,
इसके अतिरिक्त उसमें पॉजिटिविटी हो, मतलब ये जो भी चीज़ें हो उनमें क्या हो, एक सकारात्मकता हो, और साथ साथ ही उनमें एक सम्मान का भाव और प्यार, मतलब ये सब चीज़ें एक प्यार भरी आवाज़ जैसे होता है ना, शब्द भी होते हैं। तो ये जो चीज़ें किसी विद्यार्थी में, इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थी में रहती है, उसका प्रभाव ही कुछ अलग होता है। तो क्यों नहीं, अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो इसी जगह काम किया जाए, क्योंकि आप अपने अलग अलग विषय, अलग अलग पार्ट तो तैयार कर लेंगे, लेकिन ये वाला पार्ट तो अभ्यास के बिना संभव नहीं होगा। और ज़्यादातर विद्यार्थियों में हमने देखा है एक बड़ा गैप है जो विद्यार्थियों के बीच मैं ऑब्जर्व करता हूँ, वो यह है कि अधिकांश विद्यार्थियों में ये जो तीनों चीज़ों के बीच है वो संबंध नहीं होता, वो एक एक एकाकारता नहीं होती, बनावटीपन होता है। सच बता रहा हूँ दोस्तों, एक बनावटीपन आता है उसमें। लगता है कि जबरदस्ती से सौम्यता दिखाने की कोशिश हो रही है वहाँ पे। कोशिश करते हैं, दिखाते भी हैं, अगर आप देखो तो वो उनकी पूरी कोशिश होती है, क्योंकि इंटरव्यू दे रहे हैं। और लगता है कि वो सहजता जो एक पर्सनैलिटी के भीतर हो, जबरदस्ती से कृत्रिम तरीके से एक तैयार करते हैं, डिजाइन होते हैं, सुनते हैं, और वहाँ परोसने की कोशिश की जाती है। आंखों के भीतर भी जो सम्मान और रेस्पेक्ट जो शब्द होते हैं, जो कई बार बोलते हैं कि सर, रेस्पेक्ट और रेस्पेक्टेड सर, जो भी आप शब्द बोलते हैं, श्रीमान, उनमें वो भाव नहीं आता, वो आंखें नहीं बोल रही होती है। मतलब शब्द तो रेस्पेक्टेड है, लेकिन भाव और आंखें कुछ अलग बोल रही होती है। उनमें एक पॉजिटिविटी जो है, वो शब्दों के भीतर तो बोल रहे हैं, लेकिन भाव और आंखें साथ नहीं दे रही है। और ये आप मानेंगे नहीं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। शब्द तो आप सही बोल रहे हैं, लेकिन उन शब्दों का साथ आपके भाव और आपकी आंखें नहीं दे रही होती है। जैसे मैं यहाँ आपसे संवाद कर रहा हूँ, यहाँ मेरे शब्दों में, भाव में और आंखों में अगर इंटीग्रिटी नहीं होगी, अगर एकाकारता नहीं होगी, तो आपको समझ में आ जाता है उस जगह। तो जब आप इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर समझ सकते हैं, तो बिल्कुल आमने सामने बैठे हुई चीज़ों पर तो ये बहुत अच्छे से समझ में आती है। अब लेकिन मैं हमेशा एक चीज़ पे मेरी अपनी प्रयास रहता है कि केवल कमियां बताने से या ये ज्ञान बांटने से तो कुछ होता नहीं है। आप विद्यार्थियों को एक्ट बताओ कि वो क्या करें। ये समझ गए, ये आप लोग ये समझ गए, ये कई और जगह से भी समझ गए, लेकिन एक्ट क्या किया जा सकता है। इसलिए मेरी कोशिश होती है हमेशा एक्ट पे कि हम क्या करना चाहिए। क्योंकि इंटरव्यू के भीतर मेरा बहुत क्लियरली मानना है दोस्तों कि आप वहाँ थोड़ी सी देर जो दिखाने का प्रयास करेंगे, जो बनने का प्रयास करेंगे, वो कभी संभव होता नहीं है, वो इम्पॉसिबल है, वो दिखता है। तो कोशिश क्या हो कि आप नेचुरली जो एक अच्छे इंटरव्यू में दिखता है, जो एक विद्यार्थी जिसका जो अट्रैक्ट करता है, जो एक अच्छे इंटरव्यू में एक विद्यार्थी अट्रैक्ट करता है, उसकी व्यक्तित्व, वो क्यों नहीं आपके भीतर नेचुरली आए। आपका प्रयास ये हो, क्योंकि हम इस दुनिया में, इस संसार में जैसे जैसे बड़े होते हैं ना दोस्तों, वैसे वैसे हम बहुत कैलकुलेटिव हो जाते हैं। हम इतने कैलकुलेटिव होते हैं कि हमारा हर चीज़ में एक कैलकुलेशन दिखता है। हम बनावटी होते हैं, हमारे शब्दों का, हमारे विचारों का, हमारे आँखों का, भावों का सीधा कोई संबंध नहीं होता है। हमारा जो भोलापन होता है, हमारी जो मासूमियत होती है, वो गायब हो जाती है। तो क्या वो नेचुरली वापस आ सकती है? देखिए मित्रों, अभ्यास करें तो बिल्कुल संभव है। कम से कम जब आपका इंटरव्यू कॉल हो जाए, उसके बाद इस दिशा में एक सकारात्मक आपका अभ्यास होना चाहिए। तो क्या क्या कर सकते हैं, मैंने कुछ टूल्स इस पे सोचे हैं। पहली चीज यह है कि देखिए, इसमें मन, वचन और कर्म, हम इसको ऐसे कहते हैं कि जो आप सोचते क्या हो, फिर जो सोचते हो, और जो आपका जो शब्द है, मतलब भीतर क्या सोचा और जो शब्द क्या निकला, और फिर आपका एक्शन क्या हुआ। आप ये जो तीन चीजें जो दिख सकती है, जो आप ऑब्जर्व कर सकते हो, मेरा आपको सजेशन है कि पहले एक ऑब्जर्वर की तरह, एक दृष्टा भाव रखते हुए आप खुद को ऑब्जर्व करो हर जगह।
जो आप बोल रहे हो क्या वही आपके भीतर मन में सोच रहे हो, और जो आप बोल रहे हो क्या वही आप कर रहे हो। तो अपना दृष्टा बनो सबसे पहले। जब आप दृष्टा बनेंगे तो धीरे धीरे आप दृष्टा बन करके अपना स्वयं का एक ईमानदार, एक ऑनेस्ट मूल्यांकन करो सबसे पहले, कि अपना अपना मूल्यांकन करो कि क्या इनके भीतर गैप आ रहा है। आप निश्चित तौर पर पाएंगे कि ये गैप बहुत बड़ा है। हम सोच क्या रहे हैं, किसी को बोल क्या रहे हैं, दैनिक बातचीतों की बात कर रहा हूँ ये मैं, और जो बोल रहे हैं हमारा एक्ट कुछ अलग हो रहा है। तो आप क्या करें कि पहले ऑनेस्टली उसका मूल्यांकन करें, और फिर एक कोशिश करें कि देखिए अब तक जो ऐसा होता आया वो अपनी जगह है, लेकिन अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो सोच रहा हूँ वही मैं बोलूँ, और जो मैं बोलूँ वही मैं करूँ। इन तीनों के भीतर एकाकारता का आप क्या करें, एक अभ्यास करें धीरे धीरे। एकदम से नहीं होगा, रोज अभ्यास करें और रोज अपना मूल्यांकन करें। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मान लीजिए कि मैं सोच ही पॉजिटिव नहीं रहा, तो मैं बोल भी पॉजिटिव नहीं रहा, और मैं कर भी पॉजिटिव नहीं रहा, तो आप कहोगे देखो एकाकारता तो हो गई। तो उद्गम स्रोत जो है, जहां से सब चीजों का उद्गम होता है, वो होता है आपका मन, आपका मस्तिष्क, आपका दिलो दिमाग। इसलिए वहां से जहां से उद्गम हो उस पे दूसरा काम शुरू कर दो, ताकि वो जो चीज एक इंटरव्यू में अट्रैक्ट करती है वो आपकी पर्सनैलिटी में, आपके भीतर नेचुरली प्रोड्यूस हो जाए। तो क्या करें कि मन के भीतर आप एक पॉजिटिविटी लाइए, हर उसमें पॉजिटिव लोगों के संपर्क में रहिए, पॉजिटिव से विचार सुने, सकारात्मक पक्ष को देखने का कोशिश करें। जो जैन धर्म का शादवाद है उसको आप थोड़ा मनन करें कि कोई भी विचार पूर्ण नहीं होता है, हर विचार में कुछ और गुंजाइश है। तो एक पॉजिटिविटी लाइए उनके भीतर, मन के भीतर लगातार अभ्यास करें कि एक सौम्यता आए। देखिए शब्दों में बाद में आएगी, पहले अभ्यास करें मन में, तो सौम्यता आए मन में, है ना। उस मन को, चित्त को स्थिर करें। इसके लिए मेडिटेशन किया जा सकता है। इसके लिए मैं और भी कुछ टेक्निक्स बताता हूँ। और देखिए कुछ भी हो, आप अपने परिवेश के भीतर जिन भी लोगों से बात कर रहे हो, देख रहे हो, जो भी आपके संपर्क में आ रहे हैं, उनको आप सम्मान की नज़रों से देखें, उनके प्रति सम्मान का भाव रखें। एक भीतर से उनके प्रति प्यार का भाव पन पाए आप। तो जब आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे, और फिर लगातार करें कि ये जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे शब्दों में आ रहा कि नहीं आ रहा। केवल शब्दों में आने से नहीं, पहले उद्गम स्रोत पे काम करें। तो उद्गम का जब होगा तो धीरे धीरे आपको लगेगा कि ये चीज़ों के भीतर एकाकारता भी आ रही है, और धीरे धीरे आपकी भाषा में, आपके शब्दों में, आपको देखने के नज़रिए में एक बड़ा सा बदलाव देखने को लगेगा, और आप अट्रैक्ट करने लग जाओगे। दूसरा एक सूत्र है, वो ये है कि जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो जहाँ नेगेटिव थॉट आता है, जहाँ नेगेटिव विचार का उद्भव होता है, उन उन क्षेत्रों को आइडेंटिफाई करो। वो कोई इंडिविजुअल या पर्सनैलिटी हो सकती है जो लगातार हर चीज़ के बारे में नेगेटिव ही बात कर रहा हो। वो कोई एक थॉट हो सकता है, वो कोई एक सूचना तंत्र हो सकता है। जैसे आजकल आपके व्हाट्सएप ग्रुपों में तो मित्रों यही देखा है, मैं जो स्टूडेंट से सुनता हूँ। आज भी मेरा लंबा संवाद हुआ स्टूडेंट से, वो यही कह रहे थे, जितनी बातें थी मैंने उन्हें कहा इनको, इनसे दूर हो जाओ। तो आप क्या करें कि उनसे दूरी बना लें, और कम से कम दूरी नहीं बनाए तो अपने आप को डिटेच करना शुरू कर दे। वो तो बहुत बड़ा अभ्यास है, लेकिन कोशिश करें कि उनसे थोड़ी सी अपने आप को दूर कर लें। और तीसरी चीज होती है, वो होती है कि ये सब चीजें आने के लिए थोड़ा मन का खाली होना और शांत होना जरूरी है। इसलिए मेडिटेशन करें, अच्छे हार्मोन्स स्रावित होना जरूरी है, हैप्पी हार्मोन्स। इसलिए स्माइलिंग, हर चीज में थोड़ा स्माइलिंग कीजिए, और थोड़ा एकांत में रहिए, भजन सुनिए, है ना। थोड़ा एकांत, एक अकेला और एकांत फर्क है। थोड़ा अपने आप से संवाद कीजिए और खुश रहना सीखिए, उससे एक अच्छे हार्मोन्स स्रावित होगा। और एक जरूरी चीज जो है वो बहुत जरूरी है कि आप क्या अभ्यास कर सकते हैं, वो है कि आप शब्द जो बोल रहे हैं दैनिक बातचीत में और दूसरी जगह, उनमें उनमें कम लेकिन केवल जरूरी शब्द और वाक्यों को ही बोलने का अभ्यास करें।
गैर जरूरी शब्द, आप सोचिए कि अगर मैं ये नहीं बोलता तो भी काम चले जाता। आप जैसे साक्षात्कार का अभ्यास में मैं मेरे 1-to-1 सेशन में बताता हूँ आपको, तो उसमें भी मैं यही करता हूँ। आप देखा करो कि जो आप आंसर देते हैं तो मैं कहता हूँ इसमें से कितने सेंटेंस कम हो सकते हैं, तो फिर हम जो 10 सेंटेंस होते हैं उसको घटा करके 5 ले आते हैं। फिर मैं कहता हूँ कि 3 में भी हो, तो मैं 3 करके बताता हूँ, वो सारा सार आ जाता है। क्योंकि जैसे जैसे आप शब्द कम करते हो, आपका मन का विचलन तो कम होता है, लेकिन आपके शब्दों का वजन बढ़ जाता है। और जब जैसे जैसे शब्दों का वजन या वेटेज या वैल्यूज बढ़ जाती है, वैसे वैसे साक्षात्कार जो है वो बहुत इम्प्रेसिव होता चला जाता है। मतलब जब आप साक्षात्कार क्या है, जब आपकी बातचीत इम्प्रेसिव होती है तो वहाँ इंटरव्यू में भी आप एक प्रभाव छोड़ते हैं। तो ये एक अभ्यास करें। तो मैंने क्या बताया, मैंने 4 चीजें बताई है। मन वचन और क्रम को दृष्टा भाव से देखें, एक ईमानदार मूल्यांकन करें, मन में सकारात्मकता लाएं, सौम्य लाएं, मन का ऑब्जर्व करें, उसमें अच्छे विचार लाएं, नकारात्मकता से दूर रहें और पॉजिटिव हार्मोन स्रावित हो और चित्त स्थिर हो। इसके लिए स्माइलिंग, खुश रहना और साथ साथ में एकांत का अभ्यास और मेडिटेशन, और साथ साथ जो शब्दों पर अपने शब्द जो आप दैनिक बातचीत में जहां भी आप संवाद होता है उन शब्दों पे गौर करो, शब्दों को कम कर दो और जरूरी और कम लेकिन जरूरी शब्दों को ही बोलो। तो इससे क्या होगा कि आपकी पर्सनैलिटी के भीतर जो आपकी शब्द है वो अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। आपका जो शब्दों का और भावों का और आपकी आंखों का है वो एक इंटीग्रिटी आ जाएगी, उसके भीतर एक एकाकारता स्थापित हो जाएगी। और ये जो चीज़ है वो एक पावरफुल चीज़ होती है। आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत पावरफुल चीज़ होती है। दूसरी चीज़ पे मैं ज़रूर एक छोटी सी बातचीत करूँगा आज, वो है कि इंटरव्यू में जो साक्षात्कार होता है वो ये सारा तो होता है, लेकिन सबसे बड़ा जो साक्षात्कार होता है वो आंखों से आंखों का होता है, आई कांटेक्ट। और ये आई कांटेक्ट है वो मैंने देखा है कि वो उचित प्रॉपर नहीं होता है। आई कांटेक्ट में प्रॉब्लम क्या है कि आई कांटेक्ट या तो जिससे बात कर रहे हैं केवल उसी से होता है, दूसरे जो इंटरव्यू बोर्ड के सदस्य होते हैं वो इग्नोर होते हैं। इसी तरह से जैसे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के टीचिंग में देखता हूँ कि स्टूडेंट्स सब तरह से सीख के आते हैं कि हाँ बोर्ड पे देखा फिर सामने देखा, लेकिन सामने देखते हैं, सामने वो आई कांटेक्ट नहीं करते। आई कांटेक्ट का मतलब होता है आंखों से आंखों की बातचीत होना। ध्यान दीजिए, तो जो आई कांटेक्ट है वो वो बहुत पावरफुल चीज होती है कि आप आंखों से भी बात करें, आप आंखों से भी सम्मान दें और उस सम्मान में आपके एक इक्विटी हो, सबका सम्मान हो। आप तो ये जो भाव है वो बहुत बेहतरीन चीज होता है। तो जनरली कैसे होता है कि सबको बराबर का सम्मान देना और आंखों से बात करना साथ में ही ये तब पॉसिबल होता है जब आपकी पुतलियां जो होती है नहीं है, उन पुतलियों के भीतर एक स्टेबिलिटी हो, एक स्थिरता हो। ऐसे ऐसे नहीं हो, ऐसे ऐसे नहीं हो, वो एक स्थिरता हो। और बहुत जो मैंने सेल्फ पे काम किया उसकी बात बता रहा हूँ, आप बहुत मुश्किल से इस बात को शायद समझ पाएंगे। जो भोलापन होता है, जो मासूमियत होती है वो आंखों से ही, आंखों की बातचीत में रिफ्लेक्ट होती है। भोलापन या मासूमियत पर्सनैलिटी की सबसे पावरफुल चीज है, गॉड गिफ्टेड है मित्रों, हमने खो दी है, ये अट्रैक्ट करती है। तो वो चीज होनी चाहिए। भोलापन का मतलब क्या होता है कि सीधे दिल से निकली हुई बात, सीधे आंखों का संबंध दिल से हो, वो भोलापन, वो मासूमियत, वो अगर आपके इंटरव्यू में रहती है, आप एक बेहतरीन होता है ना कि एक एक प्रभाव छोड़ते हैं ये आई कांटेक्ट। लेकिन अधिकांश विद्यार्थी में, ये मैं कहता हूँ अधिकांश अधिकांश विद्यार्थियों में मिसिंग है। वही बात आती है, क्या कर सकते हैं आप? कुछ अभ्यास के द्वारा क्या इसे इम्प्रूव कर सकते हैं? मैं कहूँगा यस, कर सकते हैं। कैसे? कुछ अभ्यास मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक तो वही है, जब हम ज्यादा बोलते हैं तो हमारा चित्त अस्थिर होता है और चित्त का और आइज का संबंध होता है। ध्यान दीजिए, तो कम बोलना। और जब आप दैनिक बातचीत में एक अभ्यास करो कि कम बोलो लेकिन लोगों को सुनो और दृष्टा भाव से सुनो, कोई निर्णय मत लो उस पे।
जब आप ऐसा होगा तो धीरे धीरे आपकी आंखों में ऑब्जर्वेशन और आंखों से बात करने की ताकत बढ़ जाएगी। नंबर एक, एक अभ्यास ये कर सकते हैं, ये मेरा मार्कर तो थोड़ा बड़ा है, लेकिन आपके पास जो पेन होता है उसको इसकी नोक को देखते हुए ये ऐसे नज़दीक लाइए, फिर दूर ले जाइए, नज़दीक लाइए, दूर ले जाइए। इससे क्या होगा, आपकी आंखों में एक स्थिरता का भाव आएगा। कीजिएगा, पावरफुल चीज़ है। इसे आंखों की मसल्स की एक्सरसाइज भी होती है साइंस के हिसाब से, और जो रोशनी है वो भी बढ़ती है। लेकिन ये चीज़ है, मैं ये चीज़ फिर दोबारा से बताऊंगा। स्माइलिंग और ध्यान, ध्यान से चित्त स्थिर होता है तो हमारी आइज बोलने लग जाती है, और स्माइलिंग से हैप्पी हार्मोन्स, अच्छे हार्मोन्स, पॉजिटिव हार्मोन्स स्रावित होते हैं इस इंटरनल खुशी से, स्माइलिंग से। तो उससे भी हमारी आंखों में एक अलग तरह की चमक होती है, एक पॉजिटिविटी दिखती है। अदर चीज़ें वही है जो मैंने अभी पीछे बताई थी, जो मन पे काम करने वाली बात है, वो सारी चीज़ें पॉजिटिविटी के लिए ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें है दोस्तों। मैं ये बातें कोई कहेगा नहीं, ये बातें कोई मैं शब्दों में बांधना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन ये एक सच्चाई है। इसलिए अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो अपने अलग अलग पक्षों की तैयारी के साथ साथ इस पार्ट पे काम करें कि आप जो हो वो दिखो, मतलब आप में बनावटीपन नहीं हो, आप में एक नेचुरल भाव हो, और आपके शब्द जो है वो कनेक्ट करे, आपकी आंखें वो कनेक्ट करें। देखिए, जब हम आंखों वाली बात में मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि जैसे हम पढ़ाते हैं तो ऐसे सबकी तरफ ऐसे नहीं देख रहे होते हैं। हमारी नज़रें जो होती है वो स्टूडेंट जिसका जैसे ध्यान नहीं है तो हम उसकी उसकी आंखों से बात करके उसी की सहमति ले लेते हैं। ऐसे ही आप इंटरव्यू बोर्ड की भी सहमति लें, आंखों से बात करें। वो कहेगा, जैसे आप ऐसे होगा तो वो गर्दन हिलाएगा आपके पक्ष में, तो वो जो पक्ष आता है वो बहुत पॉजिटिव प्रभाव छोड़ता है। तो आप इस अभ्यास को शिद्दत से करें। मैं जो है मेरे इंटरव्यू प्रोग्राम में जो 1 टू 1 सेशन होता है उसमें मैं ये अभ्यास करवाता आया हूँ, आपसे करवाता हूँ, और बहुत पावरफुल रिजल्ट मिलते हैं। स्टूडेंट्स मुझे जो बाद में बताते हैं, हालांकि मैं सुनता बहुत मतलब बात संपर्क बहुत कम रखता हूँ। आप इंटरव्यू दिए आते हैं तो समय भी नहीं रहता आपसे, इस पूरे साक्षात्कार का जो समय है उसमें ही दिन के 8-10 घंटे आपके साथ संवाद में चले जाते हैं। और इसीलिए मैंने 1 टू 1 प्रोग्राम को बिल्कुल एक सेपरेट बंद केबिन में एक पर्सन से बातचीत पे केंद्रित किया। क्यों? क्योंकि ये अभ्यास करवा सकूं मैं उसे, ये बातें मैं बता सकूं। तो मैं बोल के ये संवाद करवाता हूँ कई बार। शब्दों को हटाना, चित्त को एकाग्र करना, बैठने का पोस्चर ठीक करना, उन आंसर फिर अभ्यास में तो फिर लंबा सब्जेक्ट पे तो फिर लंबा अभ्यास चलता ही है। और इसी तरह से जो दूसरी सारी चीज़ें जो एक्सरसाइज होती है उसमें भी ये सारी चीज़ें रहती है। बोर्ड टीचिंग में मैं बार बार आपको ये अभ्यास करवाता रहता हूँ। आरएस का चूंकि अभी शुरू हुआ है तो उसमें अब हम शुरू करेंगे सिविल सर्विसेज का, विशेषकर आरएस का। तो इसका जो हमारा इंटरव्यू प्रोग्राम चल रहा है उसके बारे में भी मैं एक संक्षिप्त बात रख देता हूँ। जो हमारा इंटरव्यू प्रोग्राम है वो असिस्टेंट प्रोफेसर और आरएस दो एग्जाम्स के लिए चल रहा है। अभी 400 से ज़्यादा बच्चे मैं रूबरू हो चुका हूँ, 450 के आसपास एडमिशन हुए हैं। तो एक तो आपका सबका प्यार और सम्मान के लिए शुक्रिया। लेकिन मैंने इसमें जो एक इजाद किया, एक बिना कोई दूसरी जगह क्या कोई क्या करते, मैं एक इस भाव के साथ मैं इस पूरी प्रक्रिया को इजाद किया हूँ कि रियल में एक विद्यार्थी में क्या इंटरव्यू में मदद की जा सकती है क्या। देखिए, बहुत मुश्किल काम है। कभी कभी मदद के नाम पे ये कृत्रिमता लाना ये नुकसान करवा देती है बहुत। मैं यही देखा कि कहीं नुकसान नहीं, करो तो कुछ मदद करो। तो इसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला है उसमें ये 5 एक्टिविटीज होती है। एक 1 टू 1 होता है, एक तो ये सभी विषयों के लिए। अभी हिस्ट्री का रिजल्ट आ गया तो अभी हिस्ट्री के बहुत सारे विद्यार्थी आ रहे हैं, बीएसटी के विद्यार्थी आ रहे हैं, एमपी के, बिहार के, हिमाचल के, जम्मू कश्मीर के ये विद्यार्थी ऑनलाइन जुड़ते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, उसमें कुछ चीज़ें
जैसे ग्रुप जो ओरिएंटेशन होता है वो केवल ऑनलाइन होता है, बाकी बहुत सारी चीज़ें दोनों है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर में 1-to-1 सेशन ये मेरे साथ होता है, लंबा डिस्कशन करता हूँ। बोर्ड टीचिंग सेशन क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर में ज़रूरी है, इसलिए इस पे एक माइंडसेट बनाना और अंतिम प्रभाव तो यही छोड़ता है। इसी तरह से ओरिएंटेशन सेशन जिसमें हम लगातार एक्सपर्ट से, अलग अलग विद्वानों से, जैसे मैंने बहुत लोगों से डिस्कस करवा दिया है, BM शर्मा जी से, रमेश के अरोड़ा जी से, अभी कल का जो डिस्कशन है वो जगरूप सिंह जी से है जो IAS है। तो ऐसे हम एक ओरिएंटेशन देते हैं, एक एक्सपर्ट मीट जो विषय विशेषज्ञ होते हैं उनसे एक डिस्कशन करते हैं, और फिर एक मॉक इंटरव्यू। इसमें ये एक बेसिक गतिविधि रहती है जो सिविल सर्विसेज या जो RS का है वो अब मैं शुरू कर रहा हूँ, अभी किया नहीं है, एडमिशन तो हो गया। इसमें भी 1-to-1 सेशन वैसे ही है, ओरिएंटेशन उसी तरह से होता है। हाँ, उसमें कुछ मुद्दों पे मैं जूम पे एक ऑनलाइन अलग अलग मुद्दों पे मैं कुछ और एक्सपर्ट डिस्कस करेंगे इश्यूज पे, एक तटस्थ ओपिनियन फैक्ट के साथ एक क्या ओपिनियन हो सकता है, एक गुड गवर्नेंस और सिविल सर्विसेज की जो वैल्यूज है उन पे हम अलग से सेशन रखेंगे। ये पार्ट चूँकि मेरा ही है, मैं इस पार्ट पे काम करता हूँ, मॉक इंटरव्यू और फिर एक फाइनल टच सेशन और रखते हैं। तो इस तरह से जो है ज़्यादा ये है कि मुद्दों पे आपकी समझ बनाई जाए, ये मेरा इसमें प्रयास होगा। आप एनरोलमेंट कैसे कर सकते हैं? तो सिंपल है, ये एनरोलमेंट आपका ऑनलाइन ही होगा। एक ऐप है हमारी CB कैंपस ऐप, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ये आप इसका लिंक देख सकते हो, और पूरे डिटेल्स भी होती है उसमें। तो ये गूगल प्ले स्टोर से CB कैंपस ऐप पे जाके उस पे जो कोर्स है पर्टिकुलर असिस्टेंट प्रोफेसर का और RS का, उसके माध्यम से आप एनरोल हो जाएंगे। तो वहाँ बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उनको पहले देखते हैं, फिर हमारी टीम आपको एक फॉर्म भेजती है, डे बाय डे भेज देती है, फिर 5-7 दिन बाद में ये ओरिएंटेशन ये 1-to-1 सेशन होता है। और आप अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स हो तो फिर ये 7412902955 ये नंबरों पे आप पूछ ले, थोड़ी कोई डिटेल्स या कोई डाउट्स हो मुझसे भी। मैं कभी ऐसा नहीं कि आप मुझसे बात नहीं कर सकते, हम सब लोग एक दूसरे की सहायता करने के लिए इस दुनिया में है, नहीं है? अगर इंसान से दूरी बना ले तो वो अच्छी बात नहीं है। तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट मैसेज कीजिएगा, है ना, कॉल ना करें। 9887898181 ये मेरे मोबाइल नंबर है। मैं खुद आपको एक टाइम देता हूँ, नहीं, या मैं खुद कॉल कर लेता हूँ जैसे फ्री होता हूँ। एक और तरीका है, आप मुझसे, कई विद्यार्थी ऐसे होते कि नहीं ये तो कोर्स के माध्यम से, वैसे कैसे मिले? मैं मिलता हूँ, खूब मिलता हूँ, अलग अलग जगह, बहुत बहुत जगह आप मुझे मैं समय देता हूँ। जैसे प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को जो राजस्थान विश्वविद्यालय में मेरा लोक प्रशासन विभाग है, वहाँ मैं 1:30 बजे, है ना, 12 बजे भी मिल लेता हूँ, लेकिन 1:30 बजे जब मेरी क्लास ख़त्म हो जाती है तब मैं आपसे संवाद करता हूँ। तो आप थोड़ा समय अपॉइंटमेंट लेके आ जाएंगे तो मैं ज़रूर आपसे उसी भाव से, उसी समर्पण भाव से, आपकी पॉजिटिविटी में जो मैं हेल्प कर सकता हूँ मैं वहाँ भी आपसे बात करूँगा। और भी जगह जब कोई समय कोई विद्यार्थी ज़्यादा कहता है तो बस मेरे पास एक ही समय बचता हुआ है, वॉकिंग का समय, तो वहाँ मैं बुला सकता हूँ जब हम चलते हुए बात कर सकते हैं। तो ये मैंने आज एक थोड़ी सी बात रखी। निश्चित तौर पर ही दोस्तों आपको फ़ायदा होना चाहिए, आपको काम करना चाहिए सेल्फ पे। मैं ये नहीं कह रहा, विषय का नॉलेज, तैयारी इंटरव्यू की, वो सारी ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। उचित ड्रेस, सही बैठना उठना, लेकिन वो सारी ज़रूरी होने के बावजूद अगर आपका शब्दों का प्रभाव नहीं है, आपके शब्द, भाव और आंखों का मेल नहीं है, और आपकी आंखों की बातचीत नहीं हो रही, एक आपका अच्छा आई कांटेक्ट नहीं है, तो सब चीज़ें होते हुए भी एक ग्रेट इंटरव्यू होता है ना, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स, वो नहीं आ पाते हैं। तो वो आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? वो क्लेम करो, वो आना चाहिए आपका। वो कोई और थोड़ी आएगा दुनिया में, आप ही, हम ही तो हैं। कोई ऊपर से थोड़ी आता है, वो आपके भीतर भी ताकत है। बस इंटरव्यू की कॉल हो गई तो फिर कम से कम ये जो मैं कुछ जीवन शैली बता रहा हूँ ये जीना शुरू कर दो। आपको ठीक लगता है ये सब चीज़ें, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं और लगातार आप इस प्लेटफॉर्म पे लगातार इस तरह से कुछ न कुछ चीज़ें डालता रहता हूँ आपके सामने,
शेयर करता रहता हूँ, इसलिए आपको उचित लगे तो आप इसको चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, किसी अन्य विद्यार्थियों को भी भेज सकते हैं। चलिए दोस्तों, काफ़ी लंबा हो गया, छोटा करने की कोशिश करता हूँ। फिर हम कहीं ना कहीं मिलते रहेंगे। नमस्कार।